पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। बानी पीटीआई के सारे केस सियासी हैं। बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मुजाहमत होगी, इनकलाब होगा। अब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। हमें अफसोस इस बात का है कि कुछ सियासी मुखालिफिन आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा की इस कामयाबी को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा। इलेक्शन को जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ, कि जब एक कैंडिडेट इस बात पे तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊँगा, तो उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है। अब ये इस किस्म की सीट जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है, उस पर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी खड़ी होगी, तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि इनकी लीड इस मरतबा शायद 1.5-2 लाख की होगी और सामने कोई मुकाबला भी नहीं था। पीटीआई ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। पीटीआई को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इंतखाबी अमल बिल्कुल दुरुस्त था। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्ज़ाम गलत है। जीडीए और दीगर जमातें पहले ही इलेक्शन से फरार हो गईं। आसिफा भुट्टो की बड़ी लीड से जीत की उम्मीद थी। सूबाई वजीर सईद गनी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोज़गारी में कमी लेके आनी है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं। तजारती खसारे को कम करना, FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए जाने जाते हैं कि जब उनको काम लेना आता है। हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंकों के साथ PIA के मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। PIA की निजकारे का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का हदफ दिया है। वज़ीर ख़जाना को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया है। वजारत तिजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ा किया गया है। FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। बिलावजह चलने वाले इदारों को दूसरे इदारों में जम करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होगा। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब। PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। 7 आज़ाद उम्मीदवारों जनरल, टेक्नोक्रेट, ख़वातीन अक़लियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल थे। सिंध से सेनेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से दूचार। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर बदस्तूर बज़िद। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को अरकान के हल्फ से मशरूत कर रखा है। KP हुकूमत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा।
वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा के नवाब में मसीही बिरादरी की बस्ती मरियम आबाद का दौरा। मरियम नवाज ने घरों में जाकर मसीही घरानों को ईस्टर ग्रांट चेक दिए। वज़ीर आला ख्वातीन में घुल मिल गई। मरियम नवाज ने मसीही रहनुमाओं के साथ मिलकर ईस्टर का केक भी काटा। वज़ीर आला मरियम नवाज मरियम आबाद के चर्च भी गईं। अक़लियतों की तरफ उठने वाले हर हाथ को आहनी हाथों से रोकूंगी। हम किसी भी तफरीक के बगैर सब पाकिस्तानी हैं। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में अक्सरियत अक़लियत सब मिलकर रहें। मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का किरदार काबिल सिताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब। मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक ख्वाब है। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे अक्सरियत अक़लियत सब मिल कर रहें, आपकी इबादत गाहें महफूज हों और कोई सिर्फ मज़हब की बुनियाद से पे या अक़ीदे की बुनियाद पे कोई आपको कोई गुज़न ना पहुँचा सके, तकलीफ़ ना पहुँचा सके। मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आज सब कुछ बेहतर हो गया है, सब अच्छा हो गया है, सब आइडियल हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये वादा ज़रूर करके जा दूँगी कि अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को, हर हाथ को मैं आहनी हाथों से रोकूंगी इंशाअल्लाह। बिजली और गैस के बाद तेल की बारी। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी करने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों को बरकरार रखने की तजवीज़। ओगरा की समरी पर हुकूमत आज नई कीमतों का ऐलान करेगी। रमज़ान में महंगाई का राज बरकरार। अशिया और अनोज की कीमतों में इजाफा। पेशावर में फल 20 रुपये फी किलो तक महंगे। लाहौर में फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्जी खरीदने के लिए लोगों की कतारें। चाइना स्कीम बाजार में आलू, प्याज, टमाटर और आटे की महदूद फराहमी। आए दिन रोज रात का रेट हो रहा है और अगले दिन का रेट हो रहा है। कम 60-70,000 वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह की पोजीशन जा रही है, आगे आने वाले दिनों में आप ये ना समझें कि ये कम होगी। ये कम नहीं होगी, ये बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ेगी। गोश्त पहले 580 था, अब 650 रुपये के किलो बिक रहा है। गरीब आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब मुहिम की 1 माह की डेडलाइन का आखिरी रोज। कई शहरों में सफाई की सूरत हाल में ज्यादा बेहतरी नहीं आ सकी। फैसलाबाद में सफाई सुथराई और सीवेज के मसाइल जूं के तूं। इंतजामिया हुकूमती अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर आला मरियम नवाज के अपने हल्के गुजरपुरा चाइना स्कीम में कचरे के ढेर, ताफुन फैलने से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अपर नीलम, लवाद बाला, शारदा समेत दीगर सियासी मकामात पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में ग्रेस वैली में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद। मुसाफिर परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 12 जख्मी। आज भी मुतअद्दिद इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा। मुल्क भर में लाखों फरजाने इस्लाम इत्तिकाफ में बैठ गए। मुतकफ़ीन के लिए मसाजिद में ख़ुसूसी इंतजाम किए गए। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार समेत कई अहम मसाजिद में इज्तिमाई इत्तिकाफ के लिए ख़ुसूसी तैयारियाँ की गईं। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए इस्लामाबाद में गजा मार्च। मार्च में ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक। मार्च के शुरका का जंगबंदी का मुतालबा। शुरका ने डी चौक पर रोज़ा इफ्तार किया, नमाज मग़रिब अदा की और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की। साबिक सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान ने मुजाहरे से खिताब में कहा, मुजाहरे का पहला मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की सीज़ फायर की हालिया करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ अपने फैसले पर अमल कराए। बच्चों, औरतों और मरीजों के लिए गजा का रास्ता खोला जाए।
गजा में इसराइली बर्बरियत थम ना सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-शिफा हॉस्पिटल के 13 रोज से जारी मुहासरे में 400 अफराद शहीद हो चुके। इमदाद के मुंतजिर मजीद अब 5 फ़लस्तीनी गोलियों का निशाना बन गई। इसराइली फौज ने गजा के साहिल पर 2 फ़लस्तीनियों को शहीद करके लाशों को बुलडोजर से कचरे के ढेर में दबा दिया। 14 की तादाद 32,782 हो गई। 75,298 जख्मी हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए चीन भी मैदान में आ गया। चीनी सफारतकार का मिस्र, फ़लस्तीन, इसराइल और कतर का दौरा। उन्होंने अरब लीग और हमास के अहदेदारान से भी मुलाकात की। गजा तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चीनी सफारतकार की यकीन दहानी।